बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत चल रही है। 5:30 बजे का जो वक्त था, उसके बाद दोबारा समाअत 1.5 घंटे के वक्फे के बाद शुरू हुई। मैं अभी बिल्कुल कोर्ट रूम से आ रहा हूँ और वहाँ पे इरफान कादिर साहब की अच्छी खासी खिंचाई हो रही है। एक तो मैं सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंजरनामा मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया है। मंजरनामा इस तरह से तब्दील हो गया है कि आज जैसे ही सबसे पहले कार्रवाई शुरू हुई तो पार्लिमानी हेड और पार्लिमानी पार्टी हेड के हवाले से या पार्टी हेड के हवाले से बात हुई। उसके बाद सारा मामला आज फुल कोर्ट के ऊपर चला गया कि क्या फुल कोर्ट तश्कील दी जानी है कि नहीं दी जानी। और उसके बाद चूँकि आज मरीम नवाज़ और जितने भी PDM के रहनुमा थे उन्होंने ये मुतालबा यकजुबान होकर किया था कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ फुल कोर्ट चाहिए, अदरवाइज़ हम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानेंगे। अब से थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह ने जब समाअत के दौरान वक्फा आया और आज अदालत ने ये पूछा कि सब वकला से कि इसके ऊपर दलाइल दें कि फ़ुल कोर्ट क्यों ज़रूरी है, जिस पे अली ज़फ़र साहब ने बड़ी बुनियादी तफसीलात के साथ ये बताया कि मैं आपको साथ साथ, चूँकि मैंने वहाँ नोट्स लिए हुए हैं तो मैं आपको बताता हूँ उसके साथ। उन्होंने बताया कि सवाल ये पैदा होता है कि आखिर फ़ुल कोर्ट क्यों ज़रूरी है, यानी इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों महसूस की गई है। उसके अलावा अली ज़फ़र साहब ने बहुत सारे तारीख़ी हवाले दे के ये भी बताया कि एक तो ये जो मुख्तलिफ़ सुदूर आए हुए हैं, इन सुदूर के हवाले से उन्होंने ये कहा कि इसकी समझ नहीं आती, ये मेरी समझ से बालातर है। फिर उन्होंने इस हवाले से ओवरऑल जो नंबर है कि कितनी बार आज तक अदालत से इस बारे में कोशिश की गई या उनसे कहा गया कि आप ये काम करें, उन्होंने कहा मुतअद्दिद बार सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई कि आप मेहरबानी करें। और गुज़श्ता 25 सालों में 15 मुकदमात में ऐसी चीज़ें जो हैं वो मुस्तरद हुई हैं और मतलब बहुत कम मौक़ों के ऊपर ऐसा हुआ है कि जहाँ पे आपको फुल कोर्ट वाला जो मामला है 3 या 4 केसेस के अंदर बना है और 15 मुकदमात के अंदर ये प्ली जो है वो मुस्तरद की गई है। लेकिन उसके बाद अदालत वक्फे के ऊपर चली गई और मुशावरत हुई जजेस के दरमियान। जजेस के दरमियान मुशावरत होने के बाद इस वक्त फ़ैसला ये आया है कि जो नून लीग की इस्तदा थी, जो गवर्नमेंट की इस्तदा थी कि हर सूरत फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। ये वक्ती तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी जीत है और नून लीग के लिए परेशानी का सामान है। इसलिए फुल कोर्ट का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, ये सिर्फ 3 जजेस जो हैं उन इस केस की समाअत न करें। अब जब मैं कोर्ट रूम से बाहर आ रहा था, जिस बात के ऊपर इरफान कादिर साहब की खिंचाई हो रही थी, तो उन्होंने कहा हमारा खदशा ये है कि जब मखसूस चेहरे ही बेंच के अंदर शामिल होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पे खान साहब को या तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया जा रहा है। फिर बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है उन्होंने इस चीज़ को तासुर को अदालत ने बड़े अच्छे तरीके से उनकी क्लास लेके ये ज़ाहिर किया कि उनके हक़ में भी तो बहुत बार ऐसे हुए, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी तो फैसले इसी अदालत से जो हैं हुए हैं। और उसके बाद एक और जो मामला है, उन्होंने इरफान कादिर ने इस कहा कि अगर किसी के ऊपर शुबा आ जाए, कोई बायस आ जाए तो मुअज़्ज़ज़ अदालत मामले से पीछे हट जाती है। और इस बारे में कहा कि चीफ जस्टिस ने उसका बड़ा मौसर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने वज़ीर आज़म को घर भेजा है, वो भी 5 जजेस के साथ। इस पर आपने ही मिठाइयाँ तकसीम की हैं, यानी नून लीग की जानिब से ही उसके ऊपर मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। तो ये एक उसका वैलिड जवाब था। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो फुल कोर्ट क्यों चाहते हैं? फुल कोर्ट इसलिए चाहते हैं कि इस वक्त 4 जो जजेस की आसामियाँ हैं वो खाली हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर गो की समाअत तो चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस छुट्टी के ऊपर हैं। और छुट्टी के होने के ऊपर मतलब ये है कि अगर आप फुल कोर्ट के तमाम जजेस की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं, तमाम जजेस को बुलाएं कि वो आएँ और इस केस की समाअत करें, उसके अंदर भी कम अज़ कम 1 महीना लग सकता है। अब अगर आप ये इमेजिन करें कि अगर हमज़ा शहबाज शरीफ को 1 महीना सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर वज़ीर आला रहने दिया जाए कि जजेस अवेलेबल नहीं हैं, तो ये सबसे बड़े सूबे के साथ ज़्यादती है। आज अली ज़फ़र साहब ने यही प्ली जो है वो कोर्ट के सामने रखी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने उनको निगरान वज़ीर आला लगाना है या उनको वो मुकम्मल वज़ीर आला नहीं है, तो फिर टेक्निकली तो यही होना चाहिए कि जो उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा है, स्टेटस तो वहीं का वहीं है, फिर उस्मान बुज़दार को जो है रिस्टोर किया जाए। यहाँ पे आके नून लीग जो है वो थोड़ी सी घबरा जाती है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं और डेवलपमेंट्स होने की वजह यह है कि राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि वो इस बारे में वो बाइकआउट करेंगे। अब मेरे पास जो खबर आई है वो खबर ये है कि हमज़ा शहबाज शरीफ के जो वकील हैं और डिप्टी स्पीकर के जो वकील हैं उन्होंने माजरत की है, लेकिन डिप्टी स्पीकर के वकील वो या अब यूँ समझिए कि हमज़ा शहबाज शरीफ ने या नून लीग ने अदालती बाइकआउट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इस बारे में मज़ीद जो है वो आर्गू नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो अमली तौर पे अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। उनका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ वो जो फुल कोर्ट वाला मामला है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि जनाब
हमें हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला चाहिए, अदरवाइज़ हम इस बारे में आपका फ़ैसला नहीं मानेंगे। लेकिन उन्होंने कल अपने तौर पे जो कोशिश की थी काबीना बनाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके ऊपर भी तौहीन अदालत जो है उसकी दरख्वास्त दायर कर दी है मियां असलम इकबाल की तरफ से। अब एक पॉलिटिकल क्राइसिस तो चल रहा है, जिसका लाहौर रजिस्ट्री के अंदर जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि देखें ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल है, उस क्राइसिस की वजह ये पॉलिटिकल टर्माइल है। आज की मैं सिर्फ अगर आपको खबर दूँ तो आज $1.51 डॉलर महंगा हुआ है, जिसके बाद इंटर बैंक के अंदर उसकी कीमत ₹230 हो गई है। और जब से ये हुकूमत आई है डॉलर की कीमत के अंदर ₹45 इजाफा हुआ है। यानी पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी मुसलसल बेकदरी का सिलसिला इस वक्त जो है वो जारी है और ये कहीं पे भी सिलसिला रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं दूसरे मामले की तरफ। 249वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी देर पहले GHQ के अंदर हुई है, जिसको जनरल कमर जावेद बाजवा ने चेयर किया है। इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से चंद रोज़ पहले भी आपको पता है कि सिक्योरिटी चीफ्स मिले हैं और उसके बाद ये मार्च के महीने के बाद 4 महीनों के बाद आज पहली बार कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। एक तो कभी इतना गैप आता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर जो सिचुएशन है, क्योंकि आपने सॉफ्ट इंटरवेंशन, आपने मुदाखलत की बात सुन ली थी, अंसार अब्बासी साहब की जो खबर थी कि इस्टेब्लिशमेंट तमाम पार्टीज़ को लाके अब इसके ऊपर कुछ अक्टूबर के इलेक्शंस की तरफ जाना चाहती हैं। तो ऐसे में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज होना, 249वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, मैं बता रहा हूँ आपको कि मार्च के महीने में 248वीं हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर भी कुछ दबंग फैसले हुए होंगे। ज़ाहिर बात है, उसकी वजह यह है कि इकॉनमी का क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को भी ज़ाहिर बात है उसकी प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी। खान साहब और आज भी सब लोग कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ हुई, मुल्क के अंदर कोई इकनॉमिक क्राइसिस हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि न्यूट्रल्स को भी उसकी प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान आप सिर्फ ये ना समझिएगा कि बात यहाँ तक ही रुकी हुई है कि सिर्फ फ़ौज ने ही ये इजलास बुलाया है, और फ़ौज का इजलास आज के दिन और आज के टाइम के ऊपर बहुत मानी खेज़ है। लेकिन तीसरी जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर है वो बनी गाला के अंदर है, क्योंकि आज एक चीज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि देखें, फुल बेंच बनाना, फुल कोर्ट का जो मामला है वो ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है। अब आम लोग ये समझ रहे हैं कि अदालत इससे भाग रही है। नहीं, इसका मसला यह है चूँकि आज इन्होंने धमकी दी, ये चीफ जस्टिस के इख्तियार के ऊपर हमला था। ये इस चीज़ के ऊपर कोशिश थी कि अगर आज आपने दबाव डाल के चीफ जस्टिस से मर्ज़ी का बेंच बनवा लिया या फुल कोर्ट बनवा ली, तो आइंदा भी आपके लिए ज़रूरी होगा कि चीफ जस्टिस आपकी मर्ज़ी से जो है वो बेंच बनाएंगे और चीफ जस्टिस को इस हवाले से कोई जो आज़ादी है वो हासिल नहीं होगी। ऐसे ही है जैसे आप वज़ीर आज़म के ऊपर दबाव डालें और वज़ीर आज़म को कहें कि आप अपना इख्तियार मुझे दे दें, तो चीफ जस्टिस बेंच बनाने का, जो कि इंतज़ामी मामला है, यानी बेंच बनाना आइनी या कानूनी नहीं है, बेंच बनाना चीफ जस्टिस का मुकम्मल प्रोगेटिव है, वो जिस तरह से चाहें, क्योंकि जजेस की अवेलेबिलिटी, दीगर चीज़ों को भी देखना होता है। जहाँ पे ये कहा था फवाद चौधरी ने, और जियो ने उसको और तरह से कोट किया, फवाद चौधरी ने ये कहा था कि देखें अगर चीफ जस्टिस खुद से बनाना चाहते हैं हमें उसके ऊपर एतराज़ नहीं है, लेकिन ब्लैकमेल करके अगर आप फुल कोर्ट लेना चाहते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें एतराज़ होगा। उसकी उन्होंने फिर बाद में वजाहत भी कर दी। अब एक और मामला खान साहब वाला, कि इस सारे मामले के अंदर अहम स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनी गाला के अंदर अहम इजलास बुला लिया है। गो के फवाद चौधरी साहब और दीगर उनकी लीगल टीम इस कोर्ट के अंदर मौजूद है, वो उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ट्विटर के ऊपर भी फवाद चौधरी कर रहे हैं। लेकिन बनी गाला वाला जो इजलास है वो एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि इस वक्त इंपॉर्टेंट अगले चंद घंटों के अंदर ये देखना है कि अब फुल कोर्ट की सदा मुस्तरद हो गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर आज फैसला नहीं आता तो आइंदा चंद रोज़ के अंदर फैसला हमजा शहबाज शरीफ का आने वाला है। अगर वो फैसला आएगा तो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत पंजाब में बहुत मुश्किल से बचेगी। और अब नून लीग के पास प्लान बी क्या है, और अगर खान साहब के खिलाफ फैसला आता है तो क्या वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, क्या वो हुकूमत के खिलाफ मुल्क जैम करने जा रहे हैं? ये बड़े इंपॉर्टेंट घंटे हैं, इसीलिए बनी गाला के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजलास इस वक्त चल रहा है, वहाँ से भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम अपडेट्स दे रहे हैं। मैं दोबारा से कोर्ट के अंदर जा रहा हूँ, तो मजीद अपडेट्स से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।